ग्रिल लग चुकी है और 70% एरिया में नेशनल स्टेडियम कराची के जो ग्रिल है, ये फेंस है, ये लगा दी गई है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर नाखुश हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भाई ज़रूरी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ज़रूरी है, ये फेंस ज़रूरी है। और ये फेंस पहले वाली जो फेंस थी, जो ग्रिल थी, उसके मुकाबले में कदरे इसका व्यू बेहतर होगा। अगर आप ये देखें ना, तकरीबन कोई 5-6 इंच का इसके अंदर गैप है, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल भी बाहर निकाल सकते हैं, खिलाड़ियों को जो है आवाज़ लगा के सेल्फी भी बना सकते हैं। माजी वाली जो ग्रिल थी वो तो पूरी जाली लगी थी, उसमें तो आप उंगली भी बाहर नहीं निकाल सकते, उसमें तो पूरा का पूरा आपका हाथ जो है वो, अगर आप छोटा सा सर मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो ये इस वक्त ग्रिल जो है वो लगा दी गई है। इस तरफ ये अगर आप देखिए यहाँ पर लगी है। अच्छा, यहाँ स्क्रीन लगी, तो यहाँ पर जो है वो डिजिटल स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी। और अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊँ, यहाँ से दिखाऊँ, तो ये वो पूरा एरिया है। अगर आप देखें वो कॉर्नर तक, जहाँ तक बिल्डिंग है वहाँ तक ये फेंस लग चुकी है। और अगर आप मैं जूम करके अगर आपको उस साइड पे दिखाऊं, सामने की तरफ में, वहाँ बिल्कुल सामने, तो वहाँ जो डिजिटल स्क्रीन है उससे लेफ़्ट साइड पर तो नहीं लगी, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो सारी जो फेंस है वो लगा दी गई है। और क्योंकि उस तरफ इसलिए लगी कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है, और जो राइट साइड है पूरी, वो जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम ज़रा अंदर चलते हैं और आपको वो व्यू दिखाते हैं जो इन फेंस की वजह से आपको लगता है। अगर आपको लगता है कि यार ये फेंस की वजह से व्यू जो है वो ब्लॉक हो रहा है, तो हम आपको ज़रा करीब से दिखा देते हैं कि क्या आया वाकई में ये व्यू ब्लॉक हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी क्या सूरत हाल है। और क्या इस वक्त अगर आप यहाँ से देखें ना, ये देखिए, अगर मैं यहाँ बैठता हूँ, भाई आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, और यहाँ से अगर आप दिखाएं तो वो बंदा जो सामने जा रहा है, अगर हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करें, जो जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट को जैकेट पहने हुए, या अगर आप देखें तो ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। हालांकि बीच में ग्रिल आ रही होगी, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ बैठेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका जो व्यू है वो कदरे जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन ये एक अच्छी खासी मजबूत सॉलिड जो है वो ये ग्रिल है जो कि यहाँ पर लग चुकी है। और 70% जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 70% एरिया में नेशनल स्टेडियम कराची में ये ग्रिल लगा दी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बन कहाँ पे रही है, मतलब ये बनाई कहाँ पे जा रही है, और ये इनको जो वेल्ड वगैरह है वो कहाँ पर किया जा रहा है, वो ज़रा हम आपको करीब से मनाज़र दिखाते हैं और आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बनाई कैसे जा रही है, ये इनको जो है वो जोड़ा कैसे जा रहा है, इनको वेल्ड जो है वो कैसे किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक तरफ लगाई जा रही है और ये दूसरी तरफ अगर आप ये सामने देखें तो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। वहाँ पर वो भाई आपको सामने जो वेल्ड करते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये भाई जो है वो आपको इन जो रॉडें हैं पूरी लंबी लंबी लोहे की, इनको जो है वो जोड़ते हुए नज़र, हथौड़ी की मदद से उनको फिक्स करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये वो ग्रिल्स हैं जो कि ये बनी बनाई यहाँ पर, मतलब ये बनाकर यहाँ पर जो तैयार करके यहाँ पर रख दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ जो है वो रखी गई हैं और यहाँ पर इनको बनाया जा रहा है। और इस तरफ पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर उनको वेल्ड किया जा रहा है, वो वहाँ पर ये ग्राउंड के अंदर ही सारा काम हो रहा है। वहाँ वेल्ड हो रही है, यहाँ फिक्स हो रही हैं, और वहाँ तैयार जो है वो रखी जा रही है। पीछे जो है वो जो रॉड है उसको कर्व जो किया जा रहा है, वो उसको जो है वो तैयार किया जा रहा है। और ये पूरे वो मनाजिर हैं जो कि हमने आपको यहाँ से बताए हैं। एक बंदा भाग रहा है, इसको लेके आता हूँ। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? कैसे हैं आप? हाँ, तो क्या सूरत हाल है, क्या है स्टेडियम में सब सूरत हाल? काफ़ी हद तक बेहतर है। काफ़ी हद तक जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, करीब आने के बाद पता चला है कि दूर से तो काम बड़ा फैला हुआ लग रहा था, लेकिन भाई एक तरफ की तो जंगले लग गए, दूसरी तरफ के जंगले लग गए। शायकीन क्रिकेट को सबसे बड़ा मसला जंगलों का होता था, ये तो इजाफी इमारत दी है ना, लोगों को तो मसला इस जंगलों का होता था। आपका पर्सनली जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आपको लगता है पहले वाले से बेहतर है? ये कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है यार। जैसा कि हमारे और जर्नलिस्ट ने भी बात की थी कि मुख्तलिफ स्टेडियम्स में, अगर एशियाई स्टेडियम की मैं बात करूं तो इस तरीके के जंगले लगे हुए होते हैं। अगर नहीं लगे होंगे तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम से हमने देखा कि कुछ शायकीन क्रिकेट निकल के गए हैं, विराट कोहली के साथ खड़े हुए हैं, तो सोचेंगे यहाँ पर अगर तो उसकी मतलब नामुमकिन तो नहीं है, कोई अगर होगा शौकीन होगा तो वो अगर मैं बात करूँ ना, कोई अगर बंदर किस्म का इंसान हो उसको भी कूद के आ जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन अच्छा व्यू है, ओवरऑल स्टेडियम नहीं ओवरऑल बेहतरीन है। आपको जो है एक चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अच्छा स्टेडियम, एक ज़बरदस्त व्यू, एक अच्छी जगह पे आपको मैच देखने का मौका मिलेगा जो आपको मिस कर रहे थे आप अरसे दराज से, और जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एसेंस है वो इस स्टेडियम के जरिए बरकरार रहेगा। एक और जाना पहचाना नाम है स्पोर्ट्स के हवाले से, मुज़म्मिल भाई वैसे नखरे कर रहे हैं, नखरे बहुत हैं इनके, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से नखरे बढ़ रहे हैं इनकी। भैया स्टेडियम में लोग आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमें भी भेज रहे होते हैं, यार ऐसी बना दो वैसी बना दो। पूरा जो आप पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से आप, बल्कि उससे पहले से हम साथ ही कवर कर रहे हैं, जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, कैसे देख रहे हैं? हम समझते हैं बहुत बेहतर है, एवरेज है, क्या रेट करेंगे आप उसको?
अच्छा एहसान भाई, आपको अगर याद हो तो शायद पहला तोड़ा लगा था जब भी आप और मैं पीछे थे, और आज जब इतनी डेवलपमेंट हो गई तो भी हम यहाँ पर हैं, तो हम ये आपको बता सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड क्लास हो गया सब कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से बहुत बेहतर हो गया। चाहे वो ग्रिल्स से आपका व्यू हो, स्टैंड्स का, या फिर नई बिल्डिंग हो, जो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम हमने पहले देखे थे वो ड्रेसिंग रूम्स जो अब नए बने हैं, तमाम तर चीज़ें पहले से बेहतर हैं। तो पहले दिन से अब तक हमने इस स्टेडियम में अपग्रेडेशन जो देखी है वो बेहतरी की तरफ गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फैंस की जो मुख्तलिफ खदशात हैं, पार्किंग को लेकर, ग्रिल्स को लेकर, व्यू को लेकर, सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, समझते हैं कि इस बार चैम्पियंस ट्रॉफी में जितने उनके छोटे छोटे जो गिले शिकवे थे वो दूर होने जा रहे हैं, या अभी भी कुछ का कुछ बाकी रह जाएगा? हालांकि रहता तो है, ये इंसान है, इंसान कभी खुश नहीं होता, कुछ भी कर लो, उनको यहाँ सोने की चेयर पर लाके बिठा दो, बिल्कुल तनकीद नहीं कर रही, ये हकीकत है हमारी, हम मुतमईन नहीं होते। तो आप वैसे जो आपने पहले देखा स्टेडियम और अब जो आप देखने जा रहे हैं, समझते हैं कि जो गिले शिकवे हैं किसी हद तक दूर होंगे? यार देखें, अगर इस जो व्यू बेहतर हुआ है, जो चीज़ें लोगों को लग रहा था कि यार ये नहीं हमारे लिए अच्छा नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, अब बहुत बेहतर हो गया। अगर अब भी कराची वाले मैचेस देखने नहीं आते ना, तो फिर शायद मैं इस बात पर कन्विंस हो जाऊंगा कि कराची वालों को मैचेस देखने ही नहीं है स्टेडियम में, क्योंकि अब वो जो देखें, ज़ाहिर है हर चीज़ आती है बाय द टाइम। बाय द टाइम आपको ये जो जंगली जालियाँ या जो भी जालियाँ थी है, ये आपको मसला लगता था, ये हटा दी गई, उससे बेहतर कर दिया गया। पार्किंग के लिए कह रहे हैं, पीछे बना रहे हैं, पार्किंग भी बेहतर आपको अब सहूलत दी जाएगी। आपके जो स्क्रीन का मसला था वो भी ऊपर कर दी गई, हर चीज़ बेहतर कर दी गई। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहाना बचा है। ठीक है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट भी आपको जहन में ये रखना है कि दूसरा फेज़ अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद होना है कंस्ट्रक्शन का। तो ये जो स्टैंड्स के ऊपर ये जो आप ये छज्जा देख रहे हैं, जो छत है, रूफ जो है, जिसकी वजह से व्यू ब्लॉक होता है, इसको भी हटना है। तो जब आप आएंगे यहाँ पर, मैच फिलअप करेंगे, हाउस फुल करेंगे, मैच देखेंगे, तो फिर ज़ाहिर है उसकी मोटिवेशन से फिर ये जो सेकंड फेज़ है वो भी हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे मुज़म्मिल भाई। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। आपने करीम भाई जो कि आज टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुज़म्मिल जो कि जियो से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों का आपने जो व्यू है वो आपने सुना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई राय हो तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फ़ौरन से जाएँ और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। भाई कार्ड ठोको यार, कार्ड भाई। आज तो भाई डीओपी आए हैं, आज तो डीओपी मौजूद है खुद। एक दूसरे को 20 फुट भी बहुत, ऐसे 20 फुट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका कितना ट्राला कितना होता है?